पाठ 9 गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी ले ली, गुल्ली बना ली। 2 लोग भी हुए तो बस खेल शुरू हो गया। न हड़ लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मुझे गुल्ली डंडा ही सब खेलों में अच्छा लगता है। बचपन की मीठी स्मृतियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ की टहनियां इकट्ठी करना, गुल्ली और डंडा तैयार करना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों का जमघट, पदना और पदाना। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद समाहित है। मेरे हमजोलियों में एक गया था। वो हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था। उसमें इतनी चपलता थी कि गुल्ली पर लपकता था। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते, उसे अपनी गोइयां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। गया अपना दाव लिए बिना मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। गया ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ, मेरा दांव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं घर जाता हूँ, क्या कर लोगे? कल मैंने अमरूद खिलाया था, वापस करो। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। मैं जानता था अमरूद वापस मांगना सरासर अन्याय है। मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा। गया ने मुझे एक चांटा मार दिया। मैंने भी हाथ मरोड़ दिया। मैं रोने लगा और घर भाग गया। अपने इस अपमान के आंसू पोंछ लिए। घर पर किसी से कुछ न कहा। पिताजी थानेदार थे। उन्हीं दिनों उनका तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं फूला न समाया। अपने हमजोलियों से बिछुड़ने का बिल्कुल दुख न हुआ। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में ऊंचा उठ गया हूं। मानो वे कह रहे थे, जाओ, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल बीत गए। मैं इंजीनियर बन गया। एक दिन ऑफिस के काम से उसी ग्राम में पहुंच गया। वहां डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठीं कि मैंने छड़ी उठाई और सैर करने निकल पड़ा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों और मित्रों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं। जहां खंडहर थे वहां पक्के मकान बन गए थे। बरगद के पुराने पेड़ के आसपास सुंदर बगीचा बन गया था। सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। बचपन की स्मृतियां बाहें खोले पुराने मित्रों से मिलने के लिए अधीर हो रही थीं। सहसा एक खुली हुई जगह में कुछ बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। तुम गया नाम के व्यक्ति को जानते हो? हाँ, जानते हैं। एक बच्चा दौड़कर गया को बुला लाया। मैं दूर से ही पहचान गया। मैंने पूछा, मुझे पहचानते हो? भला क्यों नहीं पहचानूंगा मालिक। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? मोहन और दुर्गा डाकिया हैं। और आप? इंजीनियर हूं जिले का। तुम गुल्ली डंडा खेलते हो? अब फुर्सत नहीं मिलती। आओ, आज हम खेलेंगे। गया झींप रहा था। आखिर निश्चय हुआ कि कहीं दूर जाकर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का रस ले लेकर खाएंगे। मैं और गया डाक बंगले आए और मोटर में बैठकर चल दिए। मुझे याद करते हो गया? गया चुप रहा। अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। मैं उसका साहचर्य नहीं पा सकता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। लेखक प्रेमचंद।